हेलो जी, कैसे हैं आप सब। और जिनका रिजल्ट पॉजिटिव आया उनको बहुत बहुत बधाई। ये वीडियो डियर फ्रेंड्स सिर्फ और सिर्फ ओल्ड सिलेबस आईटी मींस आईपीसी वाले बच्चों के लिए है। सो इफ यू आर इन न्यू सिलेबस तो आप इस वाले वीडियो को स्किप कर सकते हैं, आगे ना देखें। तो डियर फ्रेंड्स, आज रिजल्ट आ गया सी आईपीसी का और सी इंटर का। सीए के एग्जाम्स हैं, हम बहुत हाई पासिंग परसेंटेज तो एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, बट इस बार जिस तरीके का पासिंग परसेंटेज आया, इट वाज, अब मैं क्या बोलूं, इट वाज वेरी शॉकिंग। तो आप देख सकते हैं स्क्रीन पे डियर, इस वाली स्क्रीन पे आप देख सकते हैं पासिंग परसेंटेज। ग्रुप 1 5.11%, ग्रुप 2 7.95% और बोथ ग्रुप 0.37%। मतलब 3750 बच्चों ने जिन्होंने बोथ ग्रुप का एग्ज़ाम दिया, इंस्टीट्यूट ने सिर्फ 14 बच्चों को पास करने के लायक समझा। मीन्स इस तरीके का पासिंग परसेंटेज जो है डियर आईपीसी मीन्स ओल्ड सिलेबस वाले बच्चों का आया था। और इस बार मैं खुद इस बार एक्सपेक्ट कर रहा था कि इंस्टीट्यूट जो है वो ओल्ड सिलेबस वाले बच्चों को थोड़ा सा फेवर देगा और इस बार कंपैरेटिवली न्यू सिलेबस के कंपैरेटिवली बेटर पासिंग परसेंटेज आएगा, बट हुआ उसका बिल्कुल अपोजिट। न्यू सिलेबस वाले बच्चों का तो फिर भी जो पासिंग परसेंटेज था इट वाज गुड। अगर आप न्यू सिलेबस को देखें तो फर्स्ट ग्रुप का जो पासिंग जो परसेंटेज वो करीबन 12%, सेकेंड ग्रुप 18% और बोथ ग्रुप करीबन 10%, विच वॉज नॉट सो बैड। अब डियर इससे ज़्यादा सीए के एग्जाम्स में तुम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। मैं खुद ये चाहता था और मैं जो मेरी एक्सपेक्टेशन थी फ्रॉम आईसीआई कि सर जी ओल्ड सिलेबस वाले बच्चों को थोड़ा सा फेवर दो, उनको भी थोड़ा सा मौका दो। अगर आप इस तरीके का पासिंग परसेंटेज लेकर आएंगे 3%, 5%, 0.3%, बेचारा बच्चा क्या करेगा, कैसे पास करेगा। एनी हाउ, तो जिन बच्चों के एग्जाम्स क्लियर हुए उनको बहुत बहुत बधाई। जिन बच्चों ने एग्जाम्स जिनके क्लियर नहीं हुए या जिन बच्चों का एग्जाम इस बार था ही नहीं, मीन्स अगर उनको एग्जाम में अपियर होना है मई में, तो उनके लिए थोड़ी सी हम आपके साथ इस वाले वीडियो में बात करने आए हैं कि अब आपको फ्यूचर में कैसे प्रिपरेशन करनी है। तो थोड़ा सा हम ओल्ड सिलेबस वाले बच्चों को गाइड करने आए हैं। तो मेरे साथ साथ देखेंगे May 21 एग्जाम्स गाइडेंस फॉर ओल्ड सिलेबस स्टूडेंट्स। तो हमारे पास दो तरीके के बच्चे हो सकते हैं, और हाँ, इस वाले वीडियो को बहुत ध्यान से देखेंगे सारे बच्चे। हमारे पास दो तरीके के बच्चे हो सकते हैं। पहला वो बच्चे जिन्होंने नवंबर 20 या Jan 21 में जो अपियर नहीं हुए थे और सिर्फ वो May 21 में अपियर होने वाले हैं। इसका मतलब ये हुआ कि वो जो है वो डियर मतलब वो बच्चे जो कि फिलहाल अपियर मतलब नहीं हुए थे और जो कि अपियर होने वाले हैं May 21 के एग्जाम में। तो डियर रिजल्ट आए हुए कुछ ही घंटे हुए हैं, आप में से कुछ बच्चों के फ़ोन आए कि सर क्या हमें ओल्ड सिलेबस में कंटिन्यू करना चाहिए। इस तरीके का पासिंग परसेंटेज देखकर दे वेयर वेरी 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 सैड। तो डियर थोड़ा सा मेरी बात पे ध्यान दीजिएगा। अगर आपके May 21 के एग्जाम्स हैं और आपने अभी तक उसके लिए बहुत अच्छी प्रिपरेशन ऑलरेडी आपने मतलब कर ली होगी, सिर्फ और सिर्फ लो पासिंग परसेंटेज की वजह से आपको अपना माइंडसेट चेंज नहीं करना, मतलब आपको फिलहाल ओल्ड सिलेबस में ही है। सर क्यों, नए सिलेबस का पासिंग परसेंटेज देखो ना इतना अच्छा है। डियर नए सिलेबस का भी पासिंग परसेंटेज कोई बहुत अच्छा नहीं है कि इंस्टीट्यूट ने 30% का आपको मतलब रिजल्ट मतलब वहां से आ गया, नहीं। हाँ, ओल्ड सिलेबस के कंपैरिजन में डियर वो पासिंग परसेंटेज थोड़ा सा अच्छा है, बट डियर फ्रेंड्स नए सिलेबस में सिलेबस भी ज़्यादा है और आपने इतना टाइम अपना ओल्ड सिलेबस में लगा दिया। मुझे एक बात बताएं, आपके पास अब मई वाले एग्जाम के लिए समय कितना बचता है? कि सर जी मार्च तो खत्म ही हो गया, अप्रैल और मई मतलब 1.5 मंथ्स, तो क्या इस समय क्या अब आप अपना सिलेबस ये चेंज करेंगे? इज इट मतलब क्या इससे कोई क्या ये कोई मतलब समझदारी वाला काम है? नहीं सर। तो अगर आपका ओल्ड सिलेबस है तो आपको ओल्ड सिलेबस में ही रहना है। आपको किसी भी तरीके से डियर इस वाले फेज में सिलेबस को स्विच ओवर करने के बारे में नहीं सोचना। आपको ये नहीं सोचना कि हम ओल्ड सिलेबस से नए सिलेबस में माइग्रेट कर जाएं। दिस इज नॉट गोइंग टू बी अ वाइज डिसीजन ऑफ एनी काइंड। ठीक बात है। दूसरा, डोंट डिमोटिवेट योरसेल्फ बिकॉज ऑफ लो पासिंग परसेंटेज। डियर दिस इज वेरी 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 सिग्निफिकेंट। अब मैं इस चीज को मानता हूं कि जब पासिंग परसेंटेज हाई रहता है तो बहुत सारे ऐसे बच्चे भी एग्जाम में मतलब क्लियर हो जाते हैं जिनको हो सकता है कि थोड़ा सा मतलब हो सकता है कि ये मतलब डाउट हो,
बट यार जब लो पासिंग परसेंटेज आता है तो जो बच्चे जिन्होंने बहुत अच्छे से अपना एग्जाम्स दिया होता है उनके लिए भी एग्जाम्स को क्लियर करना इतना ईजी नहीं होता। बट हैविंग सेड दिस, अगर लो पासिंग परसेंटेज भी है बट अगर आप एग्जाम को क्लियर करना डिजर्व करते हैं तो इंस्टीट्यूट आपको कभी नहीं रोकेगा। इंस्टीट्यूट विल नेवर गोइंग टू हेल्ड यू बैक इवन इफ द पासिंग परसेंटेज इज लो। तो आपको इस चीज को नहीं देखना कि पासिंग परसेंटेज हाई था या लो था, आपको सिर्फ और सिर्फ अपने प्रिपरेशन पे ध्यान, आपको अपना मतलब फोकस रखना है। पासिंग परसेंटेज लो रहे हाई रहे, इससे आपको कुछ भी आपको कंसर्न नहीं होना चाहिए। ठीक बात है। तो पहला हमने आपको ये कहा कि आपको ओल्ड सिलेबस में ही रहना है। दूसरा आपको क्या करना है कि आपको अपने आप को डिमोटिवेट नहीं करना बिकॉज ऑफ द लो पासिंग परसेंटेज। डियर फ्रेंड्स, अगर आपकी प्रिपरेशन अच्छी है पासिंग परसेंटेज मैटर उतना नहीं करता। तीसरा 120% प्रिपरेशन। सर 120% प्रिपरेशन से क्या कहना चाहते हो? हमने तो 100% प्रिपरेशन सुना था। डियर, अब 100% प्रिपरेशन से काम नहीं चलेगा। 120% प्रिपरेशन मीन्स आपको पूरे सिलेबस की कंप्लीट जानकारी होनी चाहिए। आप सेलेक्टिव स्टडीज में नहीं जा सकते। आज के दिन तक डियर बच्चों के एसएमएस आते हैं, कॉल आते हैं कि क्या सर हम सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस मैनुअल रेफर करके चले जाएं? क्या हम सिर्फ और सिर्फ पास्ट एग्जाम्स की आरटीपी एमटीपी वगैरह करके हम ये मतलब चले जाएं, हमारा काम हो जाएगा? क्या हम आपके सिर्फ और सिर्फ रिवीजन वीडियोस देखकर एग्जाम में अपीयर हो जाएं, क्या हमारा काम हो जाएगा? डियर, अगर ऐसे काम हो जाता तो क्या इतना कम पासिंग परसेंटेज आता? नहीं आता। तो आपको डियर 100% से अब ऊपर आना पड़ेगा और 120% प्रिपरेशन में आना पड़ेगा। इसके अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं है अगर आप अपना मेक किस का एग्जाम क्लियर करना चाहते हैं। तो सेलेक्टिव स्टडी को बाय बाय कह दें, गुड बाय कह दें, उसको साइड में रख दें। अब प्रिपरेशन में आपको 120% में जाना ही पड़ेगा, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। चौथी बात, राइटिंग प्रैक्टिस, जो मैं आपके साथ बहुत समय से मैं आपके साथ इस बारे में बात कर रहा हूं। राइटिंग प्रैक्टिस करें डियर, राइटिंग प्रैक्टिस करें। ओरली आप सारा का सारा कुछ पढ़ने में बहुत अच्छे हैं बट जब तक आप राइटिंग प्रैक्टिस नहीं करेंगे आपको डियर खुद ही नहीं पता चलेगा कि आप कितने पानी में हैं। वेयर यू आर लैकिंग यू विल नेवर गेट एन आइडिया। आर यू गाइस गेटिंग? पांचवा, स्लॉट वाइज स्टडी करें। और हमने आपके लिए एक रिवीजन वीडियो के नाम से, प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी के नाम से एक वीडियो अपलोड की है। उस वाले वीडियो में हमने आपको डिटेल में बताया है कि ये स्लॉट वाइज स्टडी कैसे होती है। उस वीडियो को जरूर से देखें। और छठा, चैप्टर वाइज एमटीपी में अपीयर हों। अगर आपको कहीं कोई चैप्टर वाइज एमटीपी अगर आपको अवेलेबल होती है जो कि अच्छी हो, उसमें अपीयर हों। और अगर आप बच्चों की रिक्वायरमेंट होगी तो डियर हम आपके लिए इस तरह की कोई फैसिलिटी लेकर आने के बारे में सोचेंगे। आपको इन एनी केस डियर फ्रेंड्स चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट पेपर में अपीयर होना चाहिए। पर्टिकुलरली अगर आप मतलब बात करता हूं डियर फ्रेंड्स ग्रुप 2 की, तो ITSM और ऑडिट, इन दोनों में आपको चैप्टर वाइज एमटीपी में अपीयर होना पड़ेगा क्योंकि लास्ट अटेम्प्ट बचता है May 21। इसमें किसी भी तरीके से कॉम्प्रोमाइज ना करें और 100% प्रिपरेशन से भी काम नहीं चलना। 120% प्रिपरेशन करके जाएं। दिस इज द ओनली वे यू कैन क्लियर द एग्जाम। अब बात करते हैं उन बच्चों के बारे में जिन बच्चों ने या तो नवंबर 20 या Jan 21 का एग्जाम मतलब अटेम्प्ट किया था बट जिनका रिजल्ट पॉजिटिव नहीं आया। तो डियर, अगर आपने इन दोनों में से कोई भी एग्जाम में अगर आप अपीयर हुए और अगर आपका रिजल्ट पॉजिटिव नहीं आया, इट इज वेरी सैड। दो सिचुएशंस हो सकती हैं। पहली सिचुएशन हो सकती है कि सर हमारी तो कोई भी गलती नहीं थी, हमारी 1% भी कहीं कोई गलती नहीं थी, इंस्टीट्यूट ने हमें पास नहीं किया, हम अपनी तरफ से कहीं से भी लैक नहीं करते थे। मीन्स वी हैव नो फॉल्ट ऑफ एनी काइंड फ्रॉम आवर ओन। अगर डियर ऐसा है, अगर आप इस बारे में पूरी तरीके से कॉन्फिडेंट हैं कि सर हमारी कोई भी गलती नहीं थी और हम पास होना डिजर्व करते थे, इंस्टीट्यूट ने हमें जानबूझ के फेल कर दिया, तो मैं आपके बिल्कुल साथ हूं। आप अपनी सर्टिफाइड कॉपी इंस्टीट्यूट से मंगवाएं और ITSM इंग्लिश वर्जन, मैं फिर से कहता हूं ITSM इंग्लिश वर्जन की जो कॉपी होगी वो मैं आप सारे के सारे स्टूडेंट्स की कॉपी आई विल इवेल्युएट माई सेल्फ और मैं आपको इस बारे में बताऊंगा कि आपने कहाँ पे अगर उसमें कोई इशू था तो वो कहाँ पे इशू था, या इशू नहीं था तो इंस्टीट्यूट ने आपको मार्क्स क्यों नहीं दिए। तो मैं फिर से कहता हूं, अगर आपने एग्जाम्स दिया था नवंबर या फिर Jan का, अगर रिजल्ट पॉजिटिव नहीं आया और अगर आपको लगता है कि आपकी तरफ से कोई भी गलती नहीं थी, मीन्स यू हैव नो फॉल्ट ऑफ एनी काइंड फ्रॉम योर ओन,
तो आप जरूर से अपनी सर्टिफाइड कॉपी इंस्टीट्यूट से मंगवा लें। और जहां तक ITSM का सवाल है, इंग्लिश वर्जन डियर, मैं हिंदी वर्जन इवेल्युएट नहीं कर पाऊंगा, तो प्लीज मुझे हिंदी वर्जन ना भेजें, मुझे आप अपना इंग्लिश वर्जन ITSM की कॉपी आप मुझे ईमेल कर सकते हैं हमारी मेल आईडी पे। वो मेल आईडी है info.casaketghidia@gmail.com। इस मेल आईडी पे आप अपनी सर्टिफाइड कॉपी मुझे भेज दें एंड आई विल इवेल्युएट ईच एंड एवरी कॉपी ऑफ यू गाइज विदाउट एनी फी एट विदाउट एनी चार्ज। ठीक बात है। और फिर हम इस चीज को देखेंगे कि आखिर इंस्टीट्यूट ने आपको मार्क्स नहीं दिए, तो फिर मार्क्स आपको क्यों नहीं दिए। तो ये तो बात हुई उन बच्चों के लिए जो इस चीज के बारे में 100% श्योर हैं कि उनकी कोई गलती नहीं थी। अब बात करते हैं उन बच्चों की जिनकी 1% भी जिनका मिस्टेक था। मीन्स वो बच्चे जिनका रिजल्ट पॉजिटिव नहीं आया और जिनको लगता है कि हाँ सर हम 100% तो हम श्योर नहीं थे, हो सकता है कहीं 1% हमारी गलती रही होगी। तो डियर, अगर आपकी 1% भी गलती थी तो फिर भी आपको अपनी सर्टिफाइड कॉपी इंस्टीट्यूट से मंगवा लेनी चाहिए, ताकि आप अपनी गलती समझ पाएं कि आपका फॉल्ट कहां पर था। और मैं आपकी अगेन आई विल इवेल्युएट योर सर्टिफाइड कॉपी। तो इसके लिए आप बिल्कुल भी परेशान ना हो, आप हमें वो सर्टिफाइड कॉपी मेल कर दें info.casaketghidia@gmail.com। हाँ, आपको हो सकता है कि रिप्लाई देने में डियर हमें थोड़ा सा ये मतलब टाइम लग जाए, बट स्टिल आई विल इवेल्युएट ईच एंड एवरी सर्टिफाइड कॉपी। दूसरा, अपनी गलतियों को समझ लेने के बाद उन गलतियों को पे काम करें, वर्क ऑन योर फॉल्ट, कि सर अगर वो गलती थी तो गलती क्यों थी। मतलब अगर इस समय भी आकर अगर मैं गलती ही कर रहा हूं तो डियर क्या ये कोई समझदारी है, क्या ये कोई बहुत अच्छी बात है? नहीं। तीसरा, राइटिंग प्रैक्टिस जरूर से करें। चौथा, चैप्टर वाइज MTP में आप बच्चे भी अपीयर हों। और पांचवा जो यहाँ पे लिखना रह गया डियर, आपको भी ये 120% प्रिपरेशन करके जाना पड़ेगा। अगर आप अपना May 21 का एग्जाम अगर आप अपना क्लियर करना चाहते हैं, तो फिर वीडियो को एंड करने से पहले मैं सिर्फ और सिर्फ ये बात बोलूंगा कि सिर्फ और सिर्फ Jan 21 के लो पासिंग परसेंटेज की वजह से अपने आप को डिमोटिवेट ना करें और नई एनर्जी के साथ May 21 के एग्जाम्स के लिए काम करें। डियर फ्रेंड्स, पासिंग परसेंटेज का कम होना उन बच्चों के लिए परेशानी नहीं क्रिएट करता जो बच्चे डिजर्व करते हैं। और अगर लेट से मैं डिजर्व ही नहीं करता, इफ आई डोंट डिजर्व, चाहे इंस्टीट्यूट डिफरेंट जितना हाई पासिंग परसेंटेज लेके चला जाए, वो मैं अपना एग्जाम क्लियर नहीं कर पाऊंगा। अगर मैं डिजर्व करता हूं डियर, देन लो पासिंग परसेंटेज विल नॉट बी अ हर्डल फॉर मी। आर यू गाइस गेटिंग? तो चलें फिर डियर, जिन बच्चों के एग्जाम्स क्लियर हो गए उनको बहुत बहुत बधाई, और जिन बच्चों के एग्जाम्स क्लियर नहीं हुए वो बच्चे इस वीडियो से थोड़ा सा इंस्पिरेशन लें, थोड़ा सा इस चीज़ को देखें कि वो कैसे अपने May 21 के एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं। तो फिर सबको बाय बाय।